जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। 10 फरवरी 2024 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रही हैं और इन गुप्त नवरात्रों में आप माता की साधना करके मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट होते हैं। तो अभी का जो नवरात्र आ रहा है गुप्त, यानी कि 10 फरवरी से, ये माघ मास के नवरात्रे माने जाते हैं। 10 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं और 18 फरवरी 2024 तक ये नवरात्रे रहने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में आप 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, नव दुर्गाओं की साधना कर सकते हैं और नवारण मंत्र की साधना कर सकते हैं। जो भी शक्ति की आप साधना करना चाहें, हनुमान जी की, भैरव जी की, शिव जी की, वो सभी शक्तियों की सेवा साधना आप इन नवरात्रों में कर सकते हैं। विशेष रूप से ये जो नवरात्रे होते हैं ये साधना के लिए ही माने जाते हैं। ठीक है। और इन नवरात्रों में कंचका पूजन भी नहीं होता है। कंचका पूजन नहीं होता है और ना ही इन नवरात्रों में जो बोए जाते हैं। केवल और केवल इसमें अनुष्ठान होता है मंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आप इन नवरात्रों का उपयोग कर सकते हैं। इन नवरात्रों में आप दुर्गा चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध कर सकते हैं और महिषासुर मर्दनी स्तोत्र सिद्ध कर सकते हैं, नवारण मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और काली चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक, जो भी आप सिद्ध करना चाहें सिद्ध कर सकते हैं। 9 दिनों के भीतर भीतर आपको उस स्तोत्र की, मंत्र की या चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए माने जाते हैं और बाकी के, यानी कि जो काली कुल की शक्तियाँ होती हैं और श्री कुल की शक्तियाँ होती हैं, 10 महाविद्याओं को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, काली कुल और श्री कुल। काली कुल में भगवती काली होती हैं और माँ तारा होती हैं, माँ धूमावती, माँ छिन्न मस्तिका, ये उग्र शक्तियाँ जितनी भी होती हैं ये काली कुल के अंतर्गत आती हैं। और श्री कुल में माता कमला आती हैं और माता बगलामुखी आती हैं। ये सारी श्री कुल की शक्तियाँ मानी जाती हैं। वैसे मूल सारी ही 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो इन नवरात्रों में साधना करने के लिए मैं आपको माँ काली की साधना बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप माँ काली की साधना करके, सबसे ज़्यादा साधना 10 महाविद्याओं में अगर किसी शक्ति की करी जाती है तो वो है माता काली। माता काली 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या मानी जाती है और इनकी भी अगर आपने पूर्ण रूप से साधना कर ली या पूर्ण रूप से आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो बाकी की अन्य महाविद्याओं की साधना भी आपकी आसानी से फलीभूत हो जाती है। लेकिन अगर आप इनकी भी साधना नहीं कर पाए, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर आप बाकी किसी भी महाविद्या की साधना को सफल नहीं कर सकते। ठीक है। शुरुआत माता काली से, माता महाकाली से ही मानी जाती है 10 महाविद्याओं की। तो चलिए मैं आपको साधना की डिटेल देता हूँ कि कैसे आपको माता काली की शक्ति या मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से कलश की स्थापना चैत्र के नवरात्रों में करी जाती है, उसी प्रकार से आपको इस नवरात्र में भी कलश की स्थापना करनी होती है माँ काली के नाम का। और माँ दुर्गा के नाम का आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार आप माता को अर्पित करेंगे। माता को आप भोग लगाएंगे, डेली 9 के 9 दिन भोग लगाया जाएगा माता रानी को। ठीक है। नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार एक ही बार आपको अर्पित करना है भगवती के चरणों में। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि गुरु पूजन और गणेश पूजन करके फिर आपको संकल्प करना होता है कि आप किस उद्देश्य हेतु ये साधना कर रहे हैं। अगर आप केवल और केवल मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको वही संकल्प में बोलना होता है। और मंत्र आप कौन सा जपेंगे इसमें, मंत्र मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये माता काली का मूल मंत्र माना जाता है। इसके अलावा आप माता काली के शाबर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिका, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए काली का तो काल भैरव की दुहाई। ये माता काली का शाबर मंत्र होता है और इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ठीक है। और माता काली की साधना
अगर आप गुरु दीक्षा प्राप्त करके करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शंकर को अपना गुरु मान करके, क्योंकि भगवान शंकर आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, तो उनको गुरु मान करके भी आप ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं नवरात्र में तो आपको 1.25 लाख मंत्र करने होते हैं और इसका दशांश आपको हवन भी करना होता है। हवन अनिवार्य होता है, हवन के बिना आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। चाहे आप 108 बार आहुति दो हवन में, लेकिन देना अनिवार्य होता है। अब इसमें आप माँ काली के समक्ष घी की, सरसों के तेल की या तिल के तेल की, जो भी आप जोत प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप माता काली के समक्ष जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे माता काली की साधना में मूल रूप से, मुख्य रूप से तेल की जोत सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि माता काली एक तीव्र और तीक्ष्ण ऊर्जाएं, और उनकी जो साधना होती है उसमें तेल की जोत अच्छी मानी जाती है। माता काली की शक्ति उससे उग्र और भी ज़्यादा हो जाती है और संकटों का नाश भगवती कर देती है। तो तेल की जोत आप अखंड भी दिया इसमें जला सकते हैं, सुबह शाम का भी दिया आप जला सकते हैं, ठीक है। और माँ काली की पूजा से पहले आपको गणेश पूजन करना होता है, गुरु पूजन आपको करना होता है, हनुमान जी की पूजा आपको करनी है, भैरव जी की पूजा आपको करनी है और भगवान शंकर की पूजा करनी होती है। ये अनिवार्य होता है माँ काली की साधना में या माँ दुर्गा की साधना में भी, क्योंकि देवी के साथ ही सारी शक्तियाँ चलती हैं। गणेश जी की पूजा तो अनिवार्य होती ही होती है, वो तो अग्र पूजा के अधिकारी होते ही होते हैं, उनकी पूजा तो हर साधना से पहले होती ही है। हनुमान जी, भैरव जी माता काली के साथ चलते हैं और भगवान शंकर भगवत माता काली के शिव शिव स्वरूप माने जाते हैं, शिव और शक्ति स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए भगवान शंकर की भी पूजा करी जाती है माता काली की साधना में, क्योंकि भगवान शंकर गुरु के रूप में भी चलते हैं और भगवान शंकर क्योंकि आदि गुरु हैं, तंत्र के रचयिता माने जाते हैं, मंत्र तंत्र और यंत्र के, तो उनकी पूजा करने से मंत्र हमारा जल्दी सिद्ध हो जाता है। उनकी कृपा जब हो जाती है भक्त के ऊपर और परीक्षाएं कम होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षाएं कम होती है और माँ काली एकदम शांत रूप में चलती हैं। अगर आप शिव को साथ में लेकर के चलते हैं तो, नहीं तो माँ काली उग्र बन करके चलती हैं। इसीलिए माता काली की पूजा में गुरु का महत्व अधिक बताया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको माँ काली की साधना करनी है और कमज़ोर दिल वाले लोग माँ काली की साधना ना करें। जो वीर भाव के साधक हैं, जो निडर हैं, वो ही माता काली की साधना करें, पूजा करें। दूसरी चीज़, माँ काली की पूजा साधना आपको शक्ति के रूप में नहीं करनी है। माँ काली की पूजा साधना आपको माँ के रूप में करनी है। जिस प्रकार से एक जननी अपनी संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार से आपको माँ काली की माँ मान करके पूजा करनी है। तो माँ काली आपकी परीक्षा भी नहीं लेंगी और आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपको जल्दी सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप माँ काली को शक्ति मान करके साधना करेंगे तो फिर आपकी इसमें परीक्षा भी होगी और कड़ी परीक्षा होने के बाद ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है साधकों को, ठीक है। तो 1.25 लाख मंत्र आपको करने हैं। 1.25 लाख मंत्र अगर आपने कर लिए तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप नहीं कर पाए तो जितना भी आप कर पाएँ उससे आपको माँ काली की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, कोई नेगेटिविटी हो, कोई आर्थिक स्थिति की दिक्कत हो, शत्रु बाधा हो, उसमें आपको समाधान मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माँ काली की साधना करके जीवन में कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपके ऊपर कृपा करे, आपको जीवन में उन्नति प्रदान करे, सिद्धि प्रदान करे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो और ये साधना आपको शुरू कब करनी है? साधना आपको रात्रि काल में करनी है। रात को कम से कम 9 बजे के बाद में आपको साधना पर बैठना है। बाकी सारी चीज़ें आप सुबह ही कर लेंगे। माँ काली के समक्ष जोत बत्ती आपको सुबह से ही कर देनी है, ब्रह्म मुहूर्त से ही आपको शुरू कर देनी है और साधना जाप आपका केवल रात को होगा। भोग लगा करके फिर आप जाप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस साधना को करने से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, आपको माँ काली का दर्शन हो सकता है, माँ काली की शक्ति आपको मिल सकती है और माँ काली की सवारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। माँ काली की सवारी प्राप्त हो गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर माँ काली आपके साथ में रहेंगी, अंग संग आपके साथ चलेंगी
और आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। दृष्टि आपको प्राप्त हो गई तो आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल दिखना शुरू हो जाएगा और माँ काली की कृपा से आपको अन्य शक्तियाँ भी सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी की।